दोहर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य जी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। यह वर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, पूर्णतः उन्नतिमय हो और सुखमय हो, इसी कामना के साथ आज हम इस वर्ष की इस महीने की दूसरे महीने की पहली तारीख को मिलने वाली एकादशी के बारे में आपको जो चर्चा करने आपके साथ आए हैं। आज माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिस 1 फरवरी 2023 तारीख है और दिन बुधवार है। इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। यह तिथि आज सभी के लिए समान रूप से प्राप्त है और इसमें कोई दुविधा नहीं है कि आज होगी या कल होगी। इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत को नियम पूर्वक करके अब सबसे महान पुण्य को देने वाली एकादशी का आप लाभ उठा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में पहले भी आपको बताया जा चुका है कई बार कि प्रातःकाल शीघ्र उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने पूजा स्थल पर आकर गंगा जल 3 बार आचमन करके अपने ऊपर छिड़क करके फिर उसके बाद में हाथ धो करके अक्षत, चावल जिससे कहते हैं और फूल दक्षिणा हाथ पर रख करके आप भगवान से वायदा करेंगे, संकल्प करेंगे कि मैं आज इस व्रत को धारण करने की आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये व्रत पूर्णतया सफल हो। भगवान से मनसा वाचा कर्मणा आप शुद्ध रहने की प्रार्थना करेंगे, जिसमें आप भगवान से सहयोग मांगेंगे, क्योंकि प्रभु की बिना के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके वो चावल, वो फूल और दक्षिणा उनके चरणों में अर्पित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के साथ या रुक्मिणी के साथ या लक्ष्मी जी के साथ आप ऐसा चित्र सामने रख कर के भगवान का आह्वान करेंगे। उनके साथ में सभी देवताओं का आह्वान करेंगे और इसके बाद आप उनको षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन प्रक्रिया करेंगे। इसमें आसन, पाद्य, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, यज्ञोपवीत, वस्त्र, उपवस्त्र और फूल फल आदि अर्पित करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। किसी प्रकार की इसमें कोई त्रुटि हो पूजा में तो उसके लिए क्षमा करेंगे और उनसे भगवान से जो आप चाहते हैं उसकी प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में भगवान को भोग लगाएंगे और भोग में जो भी हो वस्तुएं, फलाहारी वस्तुएं होंगी या फलाहारी लिक्विड यानी रस आदि होंगे। इस प्रकार से दूध दही का आप भोग लगा देंगे और इसमें आज आप भगवान को विशेष रूप से जो अर्पित करेंगे वो आटे, यानी कि आज आपको समा के आटे का या समा की खीर का या साबूदाना उसका जो होता है तिकुटा उसका आटे का, सिंगाड़े के आटे का आप भगवान को कोई सामान बना करके भोग लगाएंगे और उसी को आप उसमें अपने फलाहार में प्राप्त करेंगे। अब हम आपको सुनाते हैं इस जया एकादशी की कथा क्या है, उसका महात्म्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को माघ शुद्ध एकादशी का व्रत करने का बता रहे हैं और वो कहते हैं कि सब पापों से छूटकर संसार के सब सुखों को भोगता हुआ प्राणी इस व्रत को करने से मुक्ति को प्राप्त होता है, यानी मेरे सानिध्य में आ जाता है। इसके व्रत करने वालों को भूत प्रेत आदि योनि में कभी भी नहीं जाना पड़ता है। इसके करने से सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम जया रखा गया है, यानी सब प्रकार की जय, सब कामों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान आगे कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं आपको इसके महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। एक समय इंद्रलोक में देव सभा जुड़ी हुई थी। सुंदर अप्सराएं नाच गान कर रही थीं। उसी के साथ ही
गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती भी नाच गा रहे थे। इंद्रासन पर इंद्र विराजमान थे। चारों तरफ खुशी छाई हुई थी, फूल बरसाए जा रहे थे। इतने में ही गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती एक दूसरे की सुंदरता से मोहित होकर प्रेम में आसक्त होने लगे और उनका ताल और स्वर बिगड़ने लगा। वे ताल स्वर में रहित होने पर भी नाचते गाते रहे। यह देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया और बोले, तुमने शास्त्र के विपरीत आचरण किया है। बिना विवाह किए एक दूसरे पर आसक्त हो रहे हो। विवाह न होने तक पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री को माता, बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन और छोटी है तो पुत्री के रूप में मानना चाहिए और समझना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों को चाहिए कि वो शादी विवाह से होने से पहले पराये पुरुष को पिता, बड़ा है तो पिता, समान आयु वालों को भाई के समान समझें और छोटों को अपने छोटे भाई के समान समझें। इस प्रकार से इसलिए आपने इसके विपरीत आचरण करके आपने दंड का कार्य किया है। आपने तालभंग स्वर होने से व्यवधान उत्पन्न किया है सभा में। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिसके प्रभाव से तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि धारण करो। इंद्र द्वारा श्राप देने के कारण वे दोनों पागलों की तरह हिमालय की कंदराओं में, घने जंगलों में विचरण करने लगे। एक दिन भयंकर ठंड पड़ने पर शीत से व्याकुल होकर दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब कदापि हम इस प्रकार से आचरण नहीं करेंगे, अपनी पराई स्त्रियों को माँ बहन समझेंगे। और गंधर्व कन्या ने कहा, पराई पुरुषों को हम पिता भाई के समान ही समझेंगे और हम जान गए हैं कि बुरा करने का फल कितना बुरा होता है और अच्छा करने का कितना अच्छा होता है। अब हम दोनों अच्छे कर्मों का आचरण करने की यहाँ पर वायदा करते हैं, संकल्प करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने का प्रायश्चित करने पर उनके अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो गया है और उस दिन उनको कोई आहार भोजन खाने को नहीं मिला। इस व्रत के प्रभाव से वो विमान द्वारा इंद्रलोक में पहुँचाए गए और इंद्र के पूछने पर माल्यवान पुष्पावती ने बताया कि अनजाने में हमसे जया एकादशी का व्रत हो गया, इसीलिए हम पिशाच योनि से छूट करके इंद्रलोक में आ गए हैं। इंद्र बोले, सही तौर पर तुम दोनों अब शुद्ध हो गए हो और बुरे कर्म छोड़कर धर्मात्मा बन गए हो, इसलिए इंद्रलोक में देव योनि में रहकर आप सुख प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से वो फिर अपने स्थान पर रहने लगे, अपने कार्य को करने लगे। इस प्रकार से हे योगीराज, धर्मराज बोले, हे योगीराज भगवान, आप कृपा करके फाल्गुन की एकादशी की कथा आगे आप सुनाएं। तो इस प्रकार से भगवान ने कथा को माघ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी जया की कथा को सुनाया और सुना करके बताया कि इसमें आप आज भगवान को पेठा, नारियल, सुपारी, सीताफल आदि अर्पित कर सकते हैं। तिल की पट्टी का आप आज इसमें भोग लगा करके स्वयं उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे और जो फलाहारी से या निराहारी से या थोड़ा जल फल लेकर के आप इस व्रत को पूर्ण करेंगे। और रात्रि के समय जितना हो आप भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, मन से, वाणी से और शरीर से अपने को शुद्ध रखते हुए रात्रि को व्यतीत करेंगे। और ज़्यादा जागरण नहीं हो सके, रात्रि जागरण करेंगे, और पूरा नहीं हो सके तो रात के 11 बजे तक अवश्य भजन कीर्तन करके फिर शयन करेंगे। और प्रातः मुहूर्त वेला में अगले दिन जाग करके अपने नित्य नियम से पूजा पाठ से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और अपने प्रभु का सभी देवी देवताओं के साथ में लक्ष्मी नारायण का फिर पुनः पूजन करेंगे और उनको षोडशोपचार पूजन प्राप्त करा करके एक थाली में भोजन लगा करके भोग अर्पित करेंगे और उस थाली के भोजन को किसी ब्राह्मण को या गाय को पहुंचा देंगे। इस प्रकार से ब्राह्मण को या गाय को भोजन कराने के बाद आप अपना व्रत का पारण करेंगे और व्रत के पारण में जो बताया
वो आप तिलपट्टी लेकर के व्रत खोलेंगे। इस प्रकार से इस व्रत को करके भगवान से फिर एक बार क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान से अपने मन की कामना के लिए प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार से ये व्रत रखेंगे। ये व्रत जो है दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का हो जाता है, यानी तीनों दिन आपको शुद्ध रहना है, शरीर से, वाणी से और मन से। इस प्रकार जो व्रत करेंगे निश्चय ही उन्हें फल प्राप्त होंगे। हमारा प्रोग्राम नियमित पाने के लिए हमारा चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके पुण्य कमाएं, क्योंकि कोई अच्छी बात, ज्ञान की बात जो है आप जो है विस्तार करें, उसे आप दूसरों को पहुंचाएंगे तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हमारे किसी भी प्रकार की आप समस्या समाधान के लिए निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 नोट करें और हम इसी शुभकामना के साथ आप वाणी को विराम देते हैं। जय माता दी।